नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। पिछले 18 तारीख से लेकर और कल तक उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति का एक नायाब उदाहरण दिखा। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाहर पूरे देश में कहीं भी विपक्ष की पार्टियों का इस तरह का उम्दा प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत सरकार के खिलाफ जिस तरह से जोरदार तरीके से, टैक्टिकल तरीके से पहले जिस दिन सदन शुरू होना था, उस दिन अपने सांसदों अपने विधायकों को लेके, एमएलसीज को लेके अखिलेश जी ने पद मार्च करने की कोशिश करी महंगाई के खिलाफ और तमाम मुद्दों पे। तो स्वाभाविक है, प्रशासन ने, सरकार ने नहीं होने दिया। ठीक दूसरे दिन से सदन के भीतर जिस तरह से मजबूती के साथ एक बहुमत की सरकार के खिलाफ सवालों को रेस करना और कई बार बेल में बैठना और सरकार को मजबूर करना कि विपक्ष पूछें कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हो। हमारी डबल इंजन की सेवा तो इतनी अच्छी चल रही है। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है एक व्यक्ति ने गाजीपुर से मुझे फोन पर धमकी दी कि आपको उड़ा दिया जाएगा। विपक्ष को नोटिस में ले और विपक्ष क्या मांग कर रहा है उस पर सरकार गंभीर हो। इसके लिए ऐसा लगा बार बार सदन के भीतर कि सरकार बैकफुट पे है। और अंतिम दिन, जिस दिन सदन समाप्त होने की बात थी, इलाहाबाद में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेके और तमाम मुद्दों को लेके वॉकआउट करना और फिर राज्यपाल से मिलना और विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर से सरकार को कैसे घेरा जाए, ये 3-4 दिनों का जो कार्यकाल पूरा इस बार सदन का रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस, अखिलेश जी का परफॉर्मेंस बहुत ही जोरदार रहा है। आप देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया में ये बात समझ में आई कि बिहार के बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई का खेल है वो लुंज पुंज पड़ जाएगा। और अगर इसी तरह से सदन के भीतर और सदन के बाहर टोकन में और मास ओरिएंटेशन के साथ भी प्रदर्शन और कार्यक्रम होते रहे तो सरकार हर गलत बिंदुओं पे घिरेगी और जनता को उसको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ 2 बातें और चल रही हैं दिमाग में। एक तो ये बड़ा पॉजिटिव रहा, दूसरा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अभी दिल्ली में कुछ मुस्लिम संगठनों के हेड से मिले या उनके जो धार्मिक गुरु हैं उनसे मिले। ये क्या कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, इसको समझना होगा कि समाज के भीतर एक जो निजी स्वार्थ को लेके राजनीति करने वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं कि उनको किसी अपने पूरे समुदाय और अपने पूरे समाज से कितना लेना देना है नहीं है, लेकिन वो उनको कुछ फायदा हो जाए उसको लेके भाजपा एक कोशिश कर सकती है, संघ एक कोशिश कर सकती है कि पैरेलल कुछ मुस्लिम संगठन और कुछ मुस्लिम लीडर जिसका थोड़ा मास ओरिएंटेशन है उनको खड़ा करे। लेकिन क्या इससे 2002 गुजरात दंगों के दाग धुल जाएंगे या कोई मुस्लिम लीडर आके ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी या संघ हमारे हित में अच्छा काम कर रहा है? वो क्या इस बात की तस्दीक करेगा कि गुजरात में भी जो हुआ और कर्नाटका से लेके पूरे देश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ कत्ल कर देने तक आरएसएस और भाजपा चले गए, उसका कोई अल्टरनेटिव होगा? इन दोनों को समझना होगा, समाज को भी, विपक्ष को भी और समाज के भीतर जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी। क्योंकि अब मोदी और शाह जी को
अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। 2024 बहुत आसान होता नहीं दिख रहा है, इसलिए हर खेल वो करेंगे। आप जरा सजग रहिएगा और विपक्ष के इस जोरदार प्रदर्शन का आनंद लेते हुए इस अपेक्षा और आशा के साथ कि खेल अभी चलेगा और हर बात का जवाब मिलेगा, जनता के पक्ष में इनको काम करना पड़ेगा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ लोग सड़क पर उतरेंगे। विपक्ष का ये नायाब रूप यूपी में दिखेगा आने वाले दिनों में। नमस्कार। और सरकार का जो जवाब आना चाहिए था वो जवाब संतुष्ट नहीं करता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में सूखा है, कुछ जिलों में बाढ़ आ गई है और कल ही इतना पानी बरसा है कि मुख्यमंत्री जी खुद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सूखा की वजह से और बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं लंपी वायरस से भी बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं उनकी जान गई और अभी भी बीमार हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों से खबर आ रही है खाद और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है। बेरोजगारी को लेकर भी लगातार नौजवान इस उम्मीद में थे कि डबल इंजन की सरकार दोबारा सरकार बन जाने के बाद उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। इधर इलाहाबाद में पिछले 800 दिन से लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है और उसके जवाब में सरकार का फैसला ये रहा, यूनिवर्सिटी का फैसला ये रहा कि उनकी 500 गुना फीस बढ़ा दी। आमदनी खत्म हो गई, लोगों की आय हो नहीं पा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं। आखिरकार गरीब बच्चे इतनी फीस, हॉस्टल की फीस, पढ़ाई के लिए कैसे फीस दे पाएंगे? और जब आत्मदाह कर रहे हैं तो उनको धमकी मिल रही है सरकार से। जहां महंगाई के लिए कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठा पाई कि महंगाई कैसे कम होगी। अग्निवीर की भर्ती हुई, 1,13,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कई जगह और भी भर्ती हो रही है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि आखिरकार कितने लोगों को पक्की रोजगार या नौकरी मिल जाएगी अग्निवीर के माध्यम से। इसलिए सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी सदन को वॉकआउट कर करके आई है। कम से कम सरकार ये स्पष्ट करे कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, महिला आयोग का जो आंकड़े कहते हैं, वो सबसे खराब अगर कानून व्यवस्था और सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में। कोई कल्पना कर सकता है कि लखीमपुर जैसी घटना हो? हाथरस में पहले ही हो चुका है। मुरादाबाद का देख लिए किस तरीके से एक बेटी को सड़क पर भागना पड़ा और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आज आप लोग राजभवन भी इसी मुद्दे को लेकर गए थे कि पॉलिटिकली मुकदमे लगाए जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के लिए राजभवन गए। जो सदन में मुद्दे उठने चाहिए, उस सदन में जो जवाब सरकार का आना चाहिए, वो सरकार का जवाब नहीं आ पा रहा। आप बताइए, महंगाई पर ठोस कदम क्या उठाया सरकार ने? रोजगार और नौकरी देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? कानून व्यवस्था बेहतर हो जाए उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े सपने दिखाए और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? और सदन जब ज्यादा चले तो आप सदन को क्यों 4 दिन में बंद कर रहे हैं? तमाम मंत्री अपना बजट बताना चाहते हैं, बजट की जानकारी देना चाहते हैं और सदन से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार उस विभाग ने काम क्या किया है। और इतने महीने हो जाने के बाद भी बजट के अभी तक जिलों में बजट नहीं पहुंचा है, फिर ये सदन में क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? ठीक है सर, थैंक यू।